हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। अंजुम और यूनस, दो दोस्त जो मौसीकी की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे, अपनी बेहतरीन मौसीकी की बदौलत नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुके थे। उनके गाने हर तरफ मशहूर थे और उनके कंसर्ट्स में हुजूम का तमाशा आम था। मगर एक रात जब वो एक छोटे से गांव में कंसर्ट करने पहुंचे तो उन्हें अंदाजा न था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कंसर्ट के बाद जब अंजुम और यूनस अपने होटल के कमरे में वापस आए तो उन्हें एक अजीब सा खत मिला। खत में लिखा था कि अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी खौफ है तो इस गांव को फौरन छोड़ दो। दोनों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसकर नजरअंदाज कर दिया। मगर इस रात उन्हें अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यूनस ने अंजुम की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कुछ सुना? अंजुम ने सर हिलाया, हाँ, ये आवाजें बहुत अजीब हैं। अगली सुबह अंजुम और यूनस ने गांव वालों से इन आवाजों के बारे में पूछा। एक बूढ़े शख्स ने उन्हें बताया कि ये आवाजें पुरानी हुआहे की हैं जो यहाँ सदियों से मौजूद हैं। अंजुम ने हैरानी से पूछा, हुआई? बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ, ये हुआई इन लोगों की रूहें हैं जो यहाँ नाइंसाफी का शिकार हुए हैं। अंजुम और यूनस ने फैसला किया कि वो उन हुआहे की हकीकत मालूम करेंगे। उन्होंने एक पुराने मकान की तहकीक शुरू की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हुआहे का मस्कन है। मकान के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक सर्द लहर का एहसास हुआ, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मकान के अंदर हर चीज खस्ता हाली में थी, दीवारें फटी हुई, फर्श टूटा हुआ। अंजुम ने यूनस की तरफ देखा और कहा, यह जगह वाकई खौफनाक है। जब वो मकान की मजीद गहराई में गए तो उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें पुरानी तस्वीरें और दस्तावेजात पड़ी थीं। तस्वीरें देखकर उन्हें पता चला कि यह मकान एक बड़ी जायदाद का हिस्सा था जो कि कई साल पहले एक बड़े खानदानी तनाज़े का शिकार हुआ था। यूनस ने एक दस्तावेज उठाई और पढ़ने लगा। यहाँ लिखा है कि इस जायदाद के मालिक को कत्ल कर दिया गया था और उसकी रूह ने बदला लेने के लिए वापस आने का वादा किया था। अंजुम ने गौर से सुना और कहा, हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम इस हकीकत को जान सकें, मगर ये सब बहुत ज्यादा खौफनाक है। यूनस ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मगर हमें अब सच का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद दस्तावेजात की छानबीन की और पाया कि कत्ल का कसूरवार एक करीबी रिश्तेदार था जो जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। जैसे ही वो दस्तावेजात पढ़ रहे थे उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अंजुम ने मुड़कर देखा तो एक भूतनुमा वजूद उनके सामने खड़ा था। भूत की आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। अंजुम और यूनस ने खौफ से कदम पीछे हटाए, मगर भूत ने कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा वरना तुम भी मेरी तरह नाइंसाफी का शिकार हो जाओगे। अंजुम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूत ने जवाब दिया, मैं इस जायदाद का असल मालिक हूं और मैं बदला लेने के लिए वापस आया हूं। यूनस ने कहा, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। भूत ने कहा, तुम्हारे पास वक्त कम है, कातिल आज भी जिंदा है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अंजुम और यूनस ने भूत की बात पर अमल करते हुए कातिल की तलाश शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन की और कातिल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्हें पता चला कि कातिल अब एक अमीर कारोबारी शख्स बन चुका है और उसके गांव में बहुत असर और रसूख है। अंजुम ने कहा, हमें बहुत मोहतात रहना होगा, वो शख्स बहुत ताकतवर है। उन्होंने कातिल के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू किए और एक दिन जब वो कातिल के दफ्तर के बाहर खड़े थे तो उन्हें एक धमकी आमेज पैगाम मिला। पैगाम में लिखा था, अगर तुमने अपनी जान की फिक्र है तो यहीं से वापस चले जाओ। मगर अंजुम और यूनस ने हिम्मत न हारी और कातिल के खिलाफ सबूत पुलिस के हवाले किए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अंजुम और यूनस ने भूत को इसकी जायदाद का इंसाफ दिलाया और गांव वालों को इस जुल्म से आजाद कराया। जैसे ही कातिल गिरफ्तार हुआ, भूत की रूह को सुकून मिल गया और उसने अंजुम और यूनस का शुक्रिया अदा किया। अंजुम और यूनस ने गांव को छोड़कर वापस शहर जाने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी मौसीकी को दोबारा शुरू किया और नए गाने बनाए जो उनके तजुर्बात पर मबनी थे। उनके गाने हर तरफ मशहूर हो गए और लोग उनकी कहानी को सुनते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ करते रहे। यूं अंजुम और यूनुस की ये मुहिम जोई एक यादगार बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तान ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है। रात के वक्त जब अंजुम और यूनुस अपने होटल के कमरे में थे तो उन्हें एक और अजीब वाक़या पेश आया। उनके कमरे की लाइट्स बार बार बंद और ऑन हो रही थीं, जैसे किसी ने बरकी स्विच के साथ छेड़छाड़ की हो। अंजुम ने कहा, यह होटल भी कुछ कम खौफनाक नहीं है। यूनुस ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, शायद हमें भूतों का शिकार हो गया है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अंजुम और यूनुस ने दरवाजा खोला तो एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसने कहा, क्या अब दोनों अंजुम और यूनुस हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए। अंजुम ने इसे अंदर बुलाया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मेरी बहन भी इसी मकान में गई थी जहां आप गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आई। यूनुस ने कहा, हम अभी वहां गए थे मगर हमें कुछ खास नजर नहीं आया। लड़की ने रुहासे लहजे में कहा, प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बहन कहीं ना कहीं फंस गई है। अंजुम और यूनुस ने इसकी मदद का फैसला किया और फौरी तौर पर इस मकान की तरफ रवाना हो गए। जब वो मकान के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब सी रोशनी नजर आई। मकान की खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। अंजुम ने कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है। यूनुस ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। दोनों ने मकान के अंदर दाखिल होने का इरादा किया। जब वो दोबारा मकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वही कदमों की आवाजें सुनाई दें जो उन्होंने पहली बार सुनी थी। इस बार वो आवाजें और भी खौफनाक थीं। अंजुम ने कहा, हमें एक एक कमरा चेक करना होगा। यूनुस ने कहा, ठीक है, मगर हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली और आखिरकार एक कमरे में पहुंचे जहां एक पिछला दरवाजा था। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी तहखाने की सीढ़ियां नीचे जा रही थी। अंजुम ने कहा, यहां हमें कुछ मिल सकता है। दोनों ने तहखाने की तरफ कदम बढ़ाया। तहखाने में दाखिल होते ही उन्हें एक बोसीदा बिस्तर नजर आया जिस पर खून के धब्बे थे। अंजुम ने कहा, यह जगह वाकई बहुत खौफनाक है। यूनुस ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें यहाँ से जल्दी कुछ निकालना होगा। अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी, मदद करें, कोई है। अंजुम और यूनुस ने जल्दी से आवाज की तरफ भागते हुए देखा कि लड़की एक बंद कमरे में कैद थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलकर लड़की को आजाद किया। लड़की ने रुहासे लहजे में कहा, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अंजुम ने कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। जैसे ही वो लड़की को लेकर मकान से बाहर निकले उन्हें एक बार फिर वही भूत नजर आया। भूत ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अंजुम ने कहा, हमने सिर्फ इंसाफ का साथ दिया है। भूत ने कहा, मेरी रूह अब सुकून पा चुकी है, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं। इस वाक़ये के बाद अंजुम और यूनुस ने गांव वालों को उन तमाम हकाइक से आगाह किया। गांव वाले उनकी बहादुरी की दास्तान सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने अंजुम और यूनुस का शुक्रिया अदा किया और उनके गाने दोबारा सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। अंजुम और यूनुस ने गांव वालों के लिए एक खुसूसी कंसर्ट का एहतमाम किया और अपनी मौसीकी के जरिए उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। यूं अंजुम और यूनुस की यह मुहिम जोई एक यादगार बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तान ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है। शहर वापसी पर अंजुम और यूनुस ने अपनी मौसीकी को दोबारा शुरू किया और नए गाने बनाए जो उनके तजुर्बात पर मबनी थे। उनके गाने हर तरफ मशहूर हो गए और लोग उनकी कहानी को सुनते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ करते रहे। उनके गाने नौजवानों के लिए एक तरगीब बन गए और उनकी मौसीकी को एक नया रंग मिला। अंजुम और यूनुस ने अपनी मौसीकी की दुनिया में कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए। उनके नए गाने हिट हो गए और लोग उनकी मौसीकी के दीवाने हो गए। अंजुम ने कहा, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है।
यूनुस ने जवाब दिया, हाँ, और हमने जो बहादुरी दिखाई है वो भी हमारी कामयाबी का हिस्सा है। एक दिन अंजुम और यूनुस ने फैसला किया कि वो एक नए हाउस की तहकीक करेंगे जो कि भूतों के बारे में मशहूर था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद हम वहां भी किसी मजलूम की मदद कर सकें। उन्होंने अपने आलात मौसीकी को पैक किया और नई मुहिम की तरफ रवाना हो गए। उनकी दोस्ती और मेहनत ने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया और उन्होंने अपने मौसीकी के सफर को कामयाबी की नई दास्तानों से भर दिया। यूं अंजुम और यूनुस की यह मुहिम जोई एक यादगार बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तान ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है। यूं अंजुम और यूनुस की यह मुहिम जोई एक यादगार बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तान ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है। शहर वापसी पर अंजुम और यूनुस ने अपनी मौसीकी को दोबारा शुरू किया और नए गाने बनाए जो उनके तजुर्बात पर मबनी थे। उनके गाने हर तरफ मशहूर हो गए और लोग उनकी कहानी को सुनते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ करते रहे। उनके गाने नौजवानों के लिए एक तरगीब बन गए और उनकी मौसीकी को एक नया रंग मिला। अंजुम और यूनुस ने अपनी मौसीकी की दुनिया में कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए। उनके नए गाने हिट हो गए और लोग उनकी मौसीकी के दीवाने हो गए। अंजुम ने कहा, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। यूनुस ने जवाब दिया, हाँ, और हमने जो बहादुरी दिखाई है वो भी हमारी कामयाबी का हिस्सा है। एक दिन अंजुम और यूनुस ने फैसला किया कि वो एक नए हाउस की तहकीक करेंगे जो कि भूतों के बारे में मशहूर था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद हम वहां भी किसी मजलूम की मदद कर सकें। उन्होंने अपने आलात मौसीकी को पैक किया और नई मुहिम की तरफ रवाना हो गए। उनकी दोस्ती और मेहनत ने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया और उन्होंने अपने मौसीकी के सफर को कामयाबी की नई दास्तानों से भर दिया। यूं अंजुम और यूनुस की यह मुहिम जोई एक यादगार बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तान ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है। अंजुम और यूनुस, जो अपनी मौसीकी की दुनिया में कामयाबियां समेट चुके थे, अपनी हालिया मुहिम जोई के बाद वापस शहर आ गए थे। लेकिन उनकी जिंदगी में आने वाली इस तब्दीली ने उन्हें मजीद मुहिम जोई के लिए तैयार कर दिया था। वो जानते थे कि उनकी बहादुरी और हक की हिमायत ने उन्हें नई पहचान दी है और उसी जज्बे के तहत उन्होंने फैसला किया कि वो मजीद ऐसी पुरस्कार जगहों की तलाश करेंगे जहां माजी की खौफनाक कहानियां दफन है। एक दिन जब वो अपने नए गाने की रिहर्सल कर रहे थे तो अंजुम के मोबाइल पर एक पैगाम आया। पैगाम एक पुराने दोस्त से था जो एक दूर दराज गांव में रहता था। उसने बताया कि इसके गांव के करीब एक कदीम मकान है जिसे हवेली अजनबी कहा जाता है और वहां अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे। लोगों का कहना था कि हवेली लनती है और वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अंजुम ने यूनुस को पैगाम दिखाया और कहा, यह हमारे लिए एक और मौका है, हमें इस हवेली की तहकीक करनी चाहिए। यूनुस ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। दोनों दोस्तों ने अपनी तैयारी शुरू की, जरूरी सामान जमा किया और गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वो गांव पहुंचे तो वहां की फिजा में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। गांव वाले अंजुम और यूनुस को देखकर हैरान हुए और उनसे कहा कि वो इस हवेली से दूर रहे। मगर अंजुम और यूनुस ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए हवेली की तरफ बढ़ने का फैसला किया। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें एक सर्द लहर का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक तारीक और भारी माहौल ने घेर लिया। दीवारें पुरानी और खस्ता हाल थीं और फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। अंजुम ने यूनुस की तरफ देखा और कहा, यह जगह वाकई बहुत खौफनाक है, हमें मोहतात रहना होगा। यूनुस ने जवाब दिया, हाँ, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हवेली की तलाशी लेते हुए उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें बड़ी अलमारी थी। उन्होंने अलमारी खोली तो अंदर पुराने कपड़े और कुछ दस्तावेजात मिले।
दस्तावेज़ात में हवेली के पिछले मालिक के बारे में मालूमात थी, जो एक जालिम और संगदिल शख्स था। इसके बारे में कहा जाता था कि उसने बहुत से लोगों को अजियत दी और उनकी जान ली। जैसे ही अंजुम और यूनुस दस्तावेज़ात पढ़ रहे थे, उन्हें अचानक पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक पुराना आईना था जिसमें एक भूत नुमा वजूद नजर आ रहा था। भूत की आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। अंजुम ने यूनुस की तरफ देखा और कहा, यह भूत शायद हवेली के पिछले मालिक की रूह है। यूनुस ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये रूह शायद बदला लेने के लिए वापस आई है। भूत ने अंजुम और यूनुस को देखकर कहा, तुम्हें यहां से फौरन निकलना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह अजियत का शिकार हो जाओगे। अंजुम ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है। भूत ने कहा, मेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब मेरे जुल्म का बदला लिया जाएगा। अंजुम और यूनुस ने भूत की बात पर अमल करते हुए हवेली के पिछले मालिक के जुल्म का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन की और पता चलाया कि हवेली का मौजूदा मालिक एक अमीर कारोबारी शख्स है जो अब भी लोगों को अजियत देता है। अंजुम ने कहा, हमें इस शख्स के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे। उन्होंने कारोबारी शख्स के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू किए और एक दिन जब वो इसके दफ्तर के बाहर खड़े थे तो उन्हें एक धमकी आमेज पैगाम मिला। पैगाम में लिखा था, अगर तुमने अपनी जान की फिक्र है तो यहीं से वापस चले जाओ। मगर अंजुम और यूनुस ने हिम्मत न हारी और कारोबारी शख्स के खिलाफ सबूत पुलिस के हवाले की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कारोबारी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अंजुम और यूनुस ने भूत को इंसाफ दिलाया और गांव वालों को इस जुल्म से आजाद कराया। जैसे ही कारोबारी शख्स गिरफ्तार हुआ, भूत की रूह को सुकून मिल गया और उसने अंजुम और यूनुस का शुक्रिया अदा किया। अंजुम और यूनुस ने गांव को छोड़कर वापस शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मौसीकी को दोबारा शुरू किया और नए गाने बनाए जो उनके तजुर्बात पर मबनी थे। उनके गाने हर तरफ मशहूर हो गए और लोग उनकी कहानी को सुनते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ करते रहे। अंजुम और यूनुस की ये नई मुहिम जोई उनके लिए एक नई कहानी का आगाज थी। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही हकीकी बहादुरी है और वो हमेशा उन उसूलों पर कायम रहे। उनकी मौसीकी ने उन्हें नई कामयाबियां दिलाईं और उनकी बहादुरी की दास्तान ने उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक खास मकाम दिया।